बीपीएससी मेंस के लिए आंसर राइटिंग कर रहे हैं उम्मीदवारों में कुछ ऐसे उम्मीदवार होते हैं जिनका उत्तर लेखन सटीक नहीं होता है। बार-बार वो प्रयास करते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। या तो उनका राइटिंग बहुत खराब होता है, स्पष्ट नहीं होता है या वो डिमांड जो प्रश्न का माँग है उसे समझ नहीं पाते हैं और हिम्मत टूट जाता है। ऐसे उनका सपना जो है बीपीएससी क्रैक करना है, लेकिन उनको लगता है कि वो मेंस क्रैक नहीं कर सकते हैं, उनका उ उ उनके लिए मेंस जो है वो असंभव है। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, इसी असंभव को संभव बनाने के लिए मैं सुपर 100 चालू किया हूँ और ऐसे ही सुपर 100 चालू नहीं किया हूँ। मेरी बातों को ध्यान से समझिए। सुपर 100 चालू करने से पहले जो था ना, आज से 2021 में मेरा यूपीएससी का समझिए कि उस समय मेरा अटेम्प्ट था, बहुत ही महत्वपूर्ण अटेम्प्ट था जो कोरोना काल में 10 अक्टूबर 2021 को ये प्रीलिम्स का हुआ था एग्ज़ाम यूपीएससी का। और क्योंकि डिले हुआ था उस समय कोरोना के कारण, और उस समय जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो मुझे बहुत रियलाइज़ हुआ कि भाई बच्चे जो होते हैं ना, अति भावुक कभी मत बनिए। अगर सिविल सेवा में जाना है तो अति भावुक मत होइए। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत सारे बच्चे दिल के बहुत साफ़ होते हैं, समाज सेवा करना है, दिल के साफ़ रहिएगा, सोचिएगा समाज सेवा करना है। और ऐसा सोच के साथ अगर आप बहुत ही भावुक रहिएगा तो फिर सिविल सेवा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा-सा जो है ना कठोर बनना पड़ता है इस क्षेत्र में आप जा रहे हैं तो। और नहीं तो प्रकृति जो है ना वो खुद ही जो है क्या करेगा कि वो अपनी तरफ आपको खींचेगा, बार-बार रोकेगा आपको, रोकेगा, ध्यान रख लीजिएगा, ऑब्स्टेकल खड़ा कर देगा, तबियत खराब कर देगा। और कोरोना कोरोना काल है, जैसे मैं कोरोना काल में पॉजिटिव हो गया था और मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट वो अटेम्प्ट था। लेकिन हम क्या बताएँ कि कहें ना कि प्रकृति जो होता है ना, कहीं-कहीं रोक देता है किसी को, और प्रकृति चाहता नहीं है कि आप उस क्षेत्र में जाएँ, आप किसी और क्षेत्र में जाएँ। तो सिंपल से मैं पढ़ाना चालू किया और पढ़ाते-पढ़ाते जो मैं 2021 के बाद धीरे-धीरे जो अनुभव प्राप्त किया और डायरेक्ट जो लंबा मेरा रिसर्च जो चला इस क्षेत्र में, हज़ारों प्रश्नों पे मैंने सोल्व जो किया और रिसर्च किया, बच्चों को पढ़ाती थी। पहले तो ऑफलाइन था तो बच्चे जो आते थे उसको देखता था, और ऑनलाइन बच्चों को बहुत समस्याएँ होने लगी थी कि मैं देखा था कि भाई बीपीएससी क्षेत्र में ना उत्तर लेखन का प्रॉब्लम जो है ना अधिकतर बच्चों को है, और सही से बच्चों को गाइड कोई नहीं करने वाला है। भीड़ का अंग बच्चे बन जाते हैं और कहीं न कहीं जाके बच्चे धोखा खाते रहते हैं। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा कि उत्तर लेखन आप चाहे कितना भी गंदा लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, ये आराम से आप बीपीएससी का मेंस क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही बेहतर आपको उत्तर लेखन करना है। अगर आप सामान्य हैं तो भी आपका बीपीएससी मेंस क्लियर होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझिए। ये मैं आपके सामने जो कॉपी में रखूँगा ना, इसे ध्यान से देखिएगा। अब लगभग बच्चा का 8 दिन हुआ होगा, 8 दिन हुआ और 8 दिन में बच्चा उत्तर लेखन कर रहा है। मैं एक ही प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। इसके पहले मैं अपने ग्रुप का वैसे होनहार बच्चे का कॉपी रखा हूँ जो लगातार निरंतर अभ्यास से खुद को बेहतर कर लिए हैं, और जो मेरे पास 100 प्रश्न लिख लेता है, तो 100 प्रश्नों के साथ-साथ वो हर चीज़ को सीखता है। प्रश्न का कैसे सजाना है, कैसा आपका प्रस्तावना होना चाहिए, कैसा बॉडी होना चाहिए, कैसा निष्कर्ष होना चाहिए, ताकि सामने वाला देख कर के भी अचंभित हो जाए कि भाई इसको नंबर दूँ तो कैसे नहीं दूँ। बात समझे? तो उत्तर लेखन वैसा होना चाहिए। आप देखें, इसके पहले मैं आपको एसे भी दिखाया जो मेरे ग्रुप के स्टूडेंट लिखते हैं। जो बच्चे एसे शुरू में कभी भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। लगभग 100 प्रश्न बच्चे जब कर लेते हैं, जब उनका स्पीड पे काम चालू हो जाता है, मतलब गति पे उनका काम चालू होता है, तब वो एसे को साइड से स्टार्ट करते हैं। बातों को ध्यान से समझिएगा। लेकिन 100 को पूरा करने के लिए निरंतर आपको मेरे साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। ग्रुप का एकदम अनुशासन में आपको रहना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, आज से ही जब आप मेरे पास ग्रुप में आते हैं तो आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है सिविल सेवा के लिए। और आप जो है अपना एक रूम में रहिए, कहीं भी गाँव में बैठिए, रूम आपके पास होना चाहिए, रूम में रहिए, पेड़ पे बैठिए, कहीं भी रहिए। बस जो काम दिया जाता है उसको ईमानदारी से कीजिए, पीडीएफ टाइम पे भेजिए, और जो सिखाते हैं, कॉल करते हैं तो उसको सीखिए। आपका 1 साल में आपका जीवन नहीं बदल गया। आप 72 के लिए अगर आप मेरे पास आते हैं और नहीं निकाल लिए तो मेरे नाम पे आप जो बोलिएगा ना, यहाँ सर आपके पास आके हम गलती कर दी, हम स्वीकारेंगे। ध्यान सुन लीजिएगा। नहीं तो आलोचना करने के लिए क्या है ना कि बाबू कोई भी आलोचना किसी का कर लेता है। ध्यान सुन लीजिए, जहाँ प्रकाश होता है ना वहाँ बहुत सारे कीड़े होते हैं। बात को समझिएगा मेरा। इसलिए प्रकाश का काम जो है ना वो सामने उजाला पकड़ करना और सामने वालों को भी उस उजाले में जो है समाहित करना होता है। देखिए, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। यहाँ आप कॉपी को देख पा रहे होंगे, ये जो कॉपी है, यहाँ पे आप कॉपी को देखिए, पीडीएफ जो है उस बच्चे का ही है, और इसमें क्या है ना कि आप देख रहे हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में बच्चा लिखा है, और बहुत ही डर-डर के ये बच्चा लिख रहा है क्योंकि इसको लगता है कि मेरा सिविल सेवा में मेंस नहीं हो पाएगा, बहुत खराब राइटिंग था। लेकिन देखिए 10 दिन के अंदर ये सुधार कर लिया है, और मुझे स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि बच्चा क्या लिखा है। जैसे देखिए यहाँ प्रस्तावना में क्या लिखा है कि 1857 के विद्रोह ने यह स्पष्ट कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर भावी शासन नहीं कर पा रही है। इसी संकट की पृष्ठभूमि में ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया, जिसके द्वारा भारत का प्रशासनिक ढांचा बदला गया। तो इंट्रो इन्होंने कितना बेहतर लिखा है। देखिए, शॉर्ट प्रश्न जो होता है 8 नंबर का या 7 नंबर का, वो 2 पेज या 1.5 पेज में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो बच्चों को मैं बार-बार सिखाता हूँ। तो इन्होंने देखिए इंट्रो कितना बेहतर लिखा है। वैसे ही जो प्रावधान है, जो फीचर है, उसे देखिए बताने का तरीका जो दूसरे बच्चे लिखते हैं ना, देख करके बच्चा सीखता है कि हाँ, ऐसे-ऐसे हमको लिखना है। ग्रुप के बच्चे को दो बेचारे सीनियर हैं जो पहले से मेरे पास आए हैं, उनको देख के देखिए सीखा है, और बताने का तरीका देखिए। इस अधिनियम के प्रावधानों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझाया जा सकता है। निम्नलिखित बिंदुओं को हाइलाइट किया गया है। तो धीरे-धीरे जो है ना यही शुरुआत है इसका। और ये बच्चा आपको बता दे रहे हैं, इनका नाम जो है गौरव है, और ये आपको फिर बताते हैं कि डर के तो मेरे पास आया है, लेकिन फरवरी से मार्च तक इसका हाथ खुल जाएगा और इतना बेहतर उत्तर लेखन लिखेगा कि तुलना सामने वाला नहीं कर पाएगा। ध्यान रख लीजिएगा। और इसका चिंतन का एक लेवल होगा जहाँ तक ये सोच पाएगा। तो इस प्रकार ये प्रावधान को लिखा, और प्रावधान को आप देख रहे हैं कि पहला में क्या लिखा है,
कंपनी का शासन समाप्त, भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आया, गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहलाएँ, ठीक है। ब्रिटेन में भारत सचिव की नियुक्ति हुई, 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन हुआ, रानी विक्टोरिया ने भारतीयों को धर्म और परंपरा के सम्मान का वादा किया, सारा नियंत्रण लंदन के हाथों में केंद्रीकृत हो गया, मतलब ब्रिटिश संसद के पास चला गया। तो यहाँ पे इन्होंने जो लिखा है, तो प्रावधान को लिखने का तरीका देखिए, सीख रहा है, बिगिनिंग स्टेज है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लिखा है, एक सामान्य जो बच्चा होता है ना उसके जैसा लिखा है बच्चा, और बेहतर कोशिश है। ध्यान रखिएगा, आने वाला जब ये बच्चा अभी 10 दिन हुआ है ना, लगभग 50 दिन बाद ये बच्चा का तुलना कोई नहीं करेगा, ऐसे मैं लिख के बताता हूँ कि अगर ये लगातार प्रयास करेगा तो। इस अधिनियम का देखिए जो महत्व है, तो उसे इन्होंने लाइन से बताया है, कंपनी शासन का पूर्ण अंत, है ना, भारत में ब्रिटिश राज की आधिकारिक शुरुआत। तो इस प्रकार इन्होंने महत्व को बताया। उसके बाद इन्होंने छोटा सा निष्कर्ष दिया कि इस प्रकार इस अधिनियम के तहत भारत से कंपनी राज का अंत और ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन की औपचारिक शुरुआत हुई। देखिए यहाँ पे इन्होंने जो पीडीएफ में लिखा, आपने देखा पीडीएफ को, ये बच्चा लगातार मेहनत किया है, तब जाके वहाँ पे मतलब 10 दिन ही बच्चा को समझाने में, क्योंकि देखिए आप अगर भीड़ का अंग रहिएगा ना, तो आपको कोई समझाने वाला नहीं होगा। और मेरा जो होता है कॉल, मैं हमेशा बच्चा, जो मेरे ग्रुप के मेंबर होते हैं, जो ग्रुप के सदस्य होते हैं, जो ग्रुप के मेरे स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं फ्री रहता हूँ हमेशा। वो जब भी चाहे कॉल कर ले, उनको जो कुछ ही पूछना है वो डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। और लगातार जब मैं उन्हें फोर्स करता हूँ ना, तो वो लिखते हैं, और लिखते लिखते क्या होता है कि वो बहुत जल्द ही उनमें बदलाव हो जाता है, और सोचने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं, बहुत ही बेहतर उत्तर लिखने लगते हैं। और ध्यान रख लीजिएगा, मैं फिर से बता दूं कि लगातार प्रयास से ही संभव है। आप कहीं भी रह के सीख रहे हैं, कोई अगर ऐसा बोलता है कि उत्तर लेखन बहुत ही कष्टदायक है, बीपीएससी टॉपर का कॉपी उठाइएगा और उत्तर को देख लीजिएगा, है ना, और देखिए किस प्रकार उत्तर वहाँ लिखा आता है। तो बहुत ही सामान्य जो होता है वो उत्तर वहाँ होता है, और उसे देख करके मतलब कि ऐसा तो नहीं लगता है कि जिस प्रकार नंबर बीपीएससी देता है, तो आप वहाँ देखिएगा कि यहाँ तो बच्चा जो प्रश्न को लिखा, उत्तर को लिखा, ये सामान्य से बेहतर मैं इसे मानता हूँ। हर डिमांड को पूरा किया जो चाहिए यहाँ पे शॉर्ट में लिखने के लिए। तो मेरे बातों को ध्यान से समझिएगा, तो आप आराम से लिख सकते हैं। कोई बोले कि आप नहीं लिख सकते हैं, आपका उत्तर लिखना बहुत कमजोर है, आपका राइटिंग सही नहीं है, भाई राइटिंग सही नहीं तो क्या हो गया। बच्चा बोलता है कि राइटिंग सही नहीं है, तो आप बड़ा लिखो, डिमांड को सही से रखो, देखो आराम से तुम सिलेक्ट हो जाओगे मेंस में। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसमें क्या है कि आपको निरंतर आपको जो है प्रयास करना होगा, कंटिन्यू आपको इस पे काम करना होगा। प्रीलिम्स के लिए जो बच्चा को हम वीकली होमवर्क देते हैं, उस पर बच्चा अपना काम करता है, और साइड से बच्चा मेंस आंसर राइटिंग डेली करना होता है। ध्यान रख लीजिए, मेरे ग्रुप के स्टूडेंट को मेहनत करना पड़ता है, और एक साल में अगर आप मेरे पास मेहनत करके, ध्यान रख लीजिएगा, कर लिए, रिजल्ट आपका पक्का है। सेमेस्टर 2 में चाहे 50 सीट हो, चाहे 100 सीट हो, चाहे 200 सीट हो, आपका रिजल्ट पक्का रहेगा। ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हुआ नहीं हूँ। ध्यान सुन लीजिए, मैं लगातार रिसर्च कर रहा हूँ और आप लोग के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा काम पढ़ाना है और आपका काम है एग्जाम निकालना। इसलिए अपने लक्ष्य के मार्ग में जो है ना, जितने भी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, जो आपका मार्ग अवरुद्ध कर रहा है, उसे हटाना सीखिए आज से। और इसे तभी हटाया जा सकता है जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद।